हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। मार्टियल गॉड के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शू गैदरिंग में शू फैमिली के हेड शू योंगबा और उनके सिक्स सन्स को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा कहता है इनके सिक्स सन्स बहुत ही स्ट्रांग है और आज न्यू हेड अपॉइंट होगा। कौन? और तभी दूसरा बंदा कहता है इस बार कौन नया हेड होगा शू फैमिली का। तभी हमें वहाँ पर जू फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा उससे कहता है आप शू फैमिली के इवेंट में क्या कर रहे हो? आप तो शू फैमिली के राइवल हो। तभी वो बंदा जिसका नाम जू कियान है वो शू फेंग के अंकल को कहता है, जिसका नाम शू जेन ई होता है। वो कहता है तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? तभी शूफेंग के अंकल जूयन कहते हैं जू कुई क्यूई, तुमको तो हमने इधर नहीं बुलाया। तभी जू की शूफेंग के अंकल को कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? और अपने पावर को निकालने लगता है। तभी शूफेंग के अंकल कहते ये तो नाइन्थ फोर्थ स्टेज है और थोड़ा घबराने लगते हैं। मगर शूफेंग के फादर कहते हैं डोंट वरी, मैं इसको संभाल लूँगा और अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। तभी वो बंदा हैरान हो जाता है ये भी तो नाइन स्टेज में है, नाइन फोर्थ स्टेज में है और ये इसका नाइन फोर्थ स्टेज मेरे से बहुत ही ताकतवर है। तभी शूफेंग के अंकल शूफेंग के फादर को पूछते हैं भाई तुमने कभी ये स्टेज को अचीव किया? तभी शूफेंग के फादर कहते हैं थोड़ी दिन पहले ही। तभी शूफेंग के अंकल शूफेंग के फादर को शाबाशी देने लगते हैं और कहते हैं शायद इस बार तुम ही फैमिली हेड होगे। तभी शूफेंग के और एक अंकल पीछे से बोलते हैं तुम लोग इतना एक्साइटेड मत हो, ये सिर्फ नाइन फोर्थ स्टेज में ही पहुंचा है, मैं तो कोर स्टेज पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी भीड़ में से एक बंदा कहता है ये सारे तो बहुत ही स्ट्रांग है, इस बार कौन फैमिली हेड बनेगा? तभी इन बातों को सुनकर जियो क्यान बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी हमको शू फैमिली के हेड शू यान बा को दिखाया जाता है। वो और सभी को कह रहे थे कि हम सबको सब गेस्ट को वेलकम करते हैं और शू फेंग के अंकल शू जेन ई को कहते हमारे गेस्ट को आप बैठने के लिए सीट दिखाइए। तभी हमें शूफेंग की दूसरे अंकल को दिखाया जाता है जो शूफेंग के फादर को कह रहे थे कि इस बार तो फादर हम दोनों के बीच में ही कोई एक को हेड बनाएगा। तभी शूफेंग के फादर कहते तुम जाके ही पूछ लो फादर से। तभी हमें वहाँ पर शू जुन के फादर को दिखाया जाता है जो इन बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं इससे इसके लिए हमें तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी सूजुन को दिखाया जाता है जो अपने फादर की गुस्से को देख के कहता है कि अगर मेरे फादर को स्पिरिट ऑर्ब के बारे में पता चल गया तो वो मुझको मार देंगे। और कहता है क्वीन फेथ में मैं इसको मीटिंग के बाद चला जाऊंगा, तभी मैं बच सकता हूँ। तभी वो कहता है शूफेंग मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी शूफेंग को दिखाया जाता है जो सूजुन को देख के कहता है सूजुन तुम यहाँ, और सूजुन को देख के बहुत ही हंसने लगता है और सूजुन शूफेंग को देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग की तरफ अटैक कर देता है। मगर उसी समय वहाँ पर शूफेंग के बड़ा भाई शूगुरु आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। तभी शूफेंग का बड़ा भाई शूगुरु सूजुन से कहता है तुम फिर से मेरे भाई को बुली करोगे तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी दूर से एक बंदा कहता है क्या धमकी है? तभी हमें पता चलता है वो बंदा और कोई नहीं शू हांगफे होता है जिसने बहुत साल पहले शूफेंग और उसके भाई को बुरी तरह पीटा था। तभी शूफेंग के बड़े भाई कहते हैं तुम लौट आए। तभी थोड़ी देर बाद शूफेंग का बड़ा भाई कहता है इस बार मैं अपना अधूरा फाइट कंप्लीट करूंगा। तभी वो बंदा कहता है तुम क्या सबसे स्ट्रांग हो और क्या तुम सोचते हो क्या तुम मुझसे जीतोगे? तभी शूफेंग का बड़ा भाई कहता है थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन कितना स्ट्रांग है। तभी शू होंगफे शूफेंग को कहता है क्या तुम मुझको पहचाने और तुम 5 साल तक आउटर रिंग में रहने से कैसा लगता है? तुम कितना स्टूपिड हो, तुम हमारे फैमिली का नाम अभी तक यूज करते हो, तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी तक मैं खुद को मार डालता। इस बात को सुनकर शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है।
मगर शू फेंग का बड़ा भाई शू फेंग को रोक लेता है और शू हैंग फिर से शू फेंग को धमकाने लगता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो इस बार 7 साल पहले की जैसा तुमको फिर मारूंगा। तभी वो कहता है और मेरे फादर ही इस बार फैमिली हर्ट होंगे क्योंकि उनके पास मेरे जैसा सन है। तभी शू फेंग अपने बड़े भाई को कहने लगता है इन जैसे आदमी से हमें मुंह नहीं लगाना चाहिए और हमको इसको बैटल में दिखा देना चाहिए। तभी शू फेंग के बड़े भाई कहते हैं इस बार मैं इसको बैटल में हरा ही दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शू फैमिली के फाइटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो रही है। तभी पहला मैच शू फेंग और शू जेन के बीच होने वाला होता है। तभी शू जेन शू फेंग को देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। तभी सारे लोग कहने लगते हैं ये तो शू फेंग है, ये बहुत ही कमज़ोर है, ये तो 5 साल तक आउटर रिंग में ही था, इस साल ही वो इनर रिंग में पहुंचा है। तभी शू जेन सोचने लगता है ये तो अभी फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका है, मैं इसको हरा नहीं सकता। तभी वो अचानक सरेंडर कर देता है और मैसेज आने लगता है। तभी एक बंदा सुजैन से कहता है तुम क्या कह रहे हो। तभी दूसरा बंदा कहता है तुम सरेंडर क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर शू फेंग को इस फाइट का विनर घोषित कर दिया जाता है। भीड़ में से बहुत लोग कहने लगते ये कौन है जो फाइट नहीं करके भी जीत गया, ये शायद इनर रिंग का स्टूडेंट होगा। तभी शू फेंग उसके बगल में हो रही फाइट को देखता है जिसमें शू यी फाइट कर रही थी। तभी उस फाइट में शू जुन शू यी को बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। तभी शू यी स्टेज से बाहर गिरने ही वाली होती है मगर शू फेंग उसको पकड़ लेता है। तभी शू यी शू फेंग को देख लेती है और शू फेंग को पूछती है क्या आप जीत गए आपका वाला मैच। तभी शू जुन शू यी की तरफ देख के कहता है शायद अजूर ड्रैगन सेट इतना भी स्ट्रांग नहीं है। तभी शू फेंग शू जुन से कहता है तुम तो शू यी से 1 साल बड़े हो, तुम अपने छोटी बहन को मार के कितना प्राउड कर सकते हो, तुमको शर्म नहीं आती। तभी शू जुन कहता है इसके बाद मैं तुमको ही मारूंगा। तभी इस बात को सुन के शू यी बहुत ही परेशान हो जाती है और शू फेंग को कहती है तुम ठीक हो ना। तभी शू फेंग कहता है मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट सीन में शू फेंग और शू जुन का फाइट स्टार्ट हो जाता है और शू जुन शू फेंग की तरफ बहुत ही अटैक करता है मगर शू फेंग उससे बच रहा था। तभी अचानक शू फेंग शू जुन पर अटैक कर देता है। शू जुन बहुत दूर जाके गिरता है मगर वो फिर से शू फेंग की तरफ अटैक करने आता है मगर शू फेंग उसको भी ब्लॉक कर लेता है। तभी शू फेंग शू जुन से कहता है क्या हुआ ब्रदर। तभी शू जुन शू फेंग की तरफ बहुत ही अटैक करने लगता है, दोनों पर बहुत ही जोरदार पंच मारने लगते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शू जुन अपने हाथों को तरफ देखने लगता है और कहता है मेरे हाथ को क्या हुआ। अभी अचानक शू फेंग अपना फाइनल अटैक कर देता है और शू जुन को बहुत ही घायल कर देता है। तभी शू जुन उस मैच को जीत जाता है। तभी वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, कहता है ये बहुत ही जीनियस है। अभी हमें शू जू को दिखाया जाता है जो कहती है मैं जानती थी आप जीतेंगे ब्रदर शू फेंग। अभी शू फेंग के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो 6 फुट आर्म स्टेज है और कहता है मेरा छोटा भाई स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ही मार्टियल गॉड का ये पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।